नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आज का दिन आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहा होगा। दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर काम किए होइएगा तो। हालांकि मार्केट आज पूरे दिन एक रेंज बाउंड घूमते रहा, कल जैसे घूमा। और मैंने आपको बोला था ना कि गैप अप फिलिंग का कोशिश कर रहा था, लेकिन बायर्स हावी थे, इसलिए मार्केट पॉजिटिव में जाके क्लोज दिया है। ठीक है ना। अभी सबसे पहले देख लेते हैं। और एक और चीज कल के मार्केट के बारे में भी बताएंगे कि सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है ना भाई 520 23 निफ्टी में 23520, इसको ध्यान रखिए। चलिए सबसे पहले अभी एक अच्छा न्यूज आ रहा है, इसको देखते हैं। चाइना रिप्लेस टॉप इंटरनेशनल ट्रेड निगोशिएटर एज टॉक विथ वाशिंगटन। अभी क्या हो रहा है, यूएस और चाइना में रेसिप्रोकल टैक्स है ना, रेसिप्रोकल टैक्स के लिए चाइना ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन यूएस अपने व्यवहार में बदलाव लाए। तो यह दोनों की शायद सहमति बन गई है। और ये पुष्ट खबर नहीं है, ये मीडिया की खबरें हैं, इसको मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये सभी जगह सभी न्यूज पेज में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में चल रहा है। ठीक है, एक अच्छी खबर है। और दूसरा एक और चीज देख ले रहे हैं, अभी चाइना पर ही अभी अब बात करेंगे। यूएस ट्रम्प भैया पर तो बहुत बात कर ली है ना, ट्रम्प भाई साहब पर। उन पर तो बात ही करना बेकार है, वो तो पता नहीं क्या करना चाह रहे। चलिए आगे का न्यूज देखते हैं। अभी चाइना का जीडीपी का ग्रोथ रेट आया है, देखिए ग्रोथ रेट ईयर टू ईयर। एक्सपेक्टेड कितना था 5.10, आया कितना है 5.40। ये इसके लिए तो अच्छा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ भी चाइना से ही रिपोर्ट मिलेगा। अब देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर टू ईयर, इसमें एक्सपेक्टेड था 5.60, आया है 7.70। मैं बताया था ना आप लोगों को, चाइना एक ऐसा देश है कि कोई भी सामान बना लेगा। अगर कोई कंट्री 10 रुपये में बनाता है, वो 3 रुपये में बना के 4 रुपये में टैक्स वैक्स लगा के पहुंचा देगा वहां। अमेरिका में वही कंडीशन हो रहा है। अमेरिका का आज भी मार्केट मैं बताऊंगा अगले तरफ चलेंगे तो, आज भी अमेरिकन मार्केट लाल निशान में ही चल रहे हैं। अभी का जो डाटा मैंने लिया, सवेरे तक क्या होगा वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, एशियन, यूरोपियन और यूएस मार्केट को, है ना। तो अभी रेट में चल रहा है। अभी देखिए चाइना का ये सारा जो है सारा पॉजिटिव जा रहा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए आप कहिएगा कि चाइना का सब कुछ सही है, लेकिन देखिएगा निकेई कितना माइनस में है, 1.02 माइनस में। स्टेट टाइम्स ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, एशियन मार्केट का बात कर रहे हैं हम, चाइना का निकेई का। हैंगसेंग को मेन देखिए 1.94, ये कहाँ गया है, डाउन लाइन गया है। क्यों गया है, ये टैरिफ वार की वजह से। टैरिफ वार की वजह से गया है। ठीक है ना, हैंगसेंग का। ताइवान वेट भी 2% लॉस में गया है। ठीक है ना। तो एक चीज आप देखिए, ये ट्रम्प जी के आने के बाद ना, इन्होंने अभी देखिए सब लोगों के साथ तो ये कह रहे थे लगाएंगे टैक्स, लेकिन इन्होंने 3 महीने के लिए बंद कर दिया। पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। लेकिन चाइना के साथ क्या है, ये बोलते हैं 50 तो बोलता है मैं 75 लगाऊंगा, वो बोलते हैं 100 तो ये बोलता है 140% लगाऊंगा। अब इस बीच पर एक अगर निगोशिएशन का बात चल रहा है, तो निगोशिएट हो जाए तो बहुत अच्छा है सभी के लिए। लेकिन ये तो सुधरेंगे नहीं है, क्या बोले इनके लिए। पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को, हाँ आज एक अच्छा न्यूज आया है। क्या न्यूज आया है कि आज अपना जो आईएनआर है, रुपीज है ना, रुपीज है ये, इसे लिखते हैं ना हम लोग, रुपीज है, ये स्ट्रांग हुआ है इसके कंपेरिजन में, यूएस डॉलर के कंपेरिजन में। आज मजबूत हुआ है, और मजबूत हुआ है अच्छे ढंग से मजबूत हुआ है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखते हैं। देख लीजिए एफआईआई डीआईआई डाटा का देख लेते हैं एक बार। एफआईआई डीआईआई में क्या है ना, 11,000 का इन्होंने खरीदा है, 11,065 करोड़ का, और 13,000 का बेचा है, माइनस में गए हैं। ठीक है, डीआईआई ने
15,286 करोड़ का खरीदा है, 11,000 का बेचा है। तो ऑलमोस्ट DII जो है, सॉरी DII की नहीं, गलत बता रहा था मैं, DII ने 11,065 करोड़ रुपए का माल खरीदा है, बेचा कितना है, 13,000 का। ये तो माइनस में गया, ठीक है। अब ये देखिए FII ने आज क्या किया है, 15,286 करोड़ रुपए इसका खरीदा है, लेकिन बेचा है उससे लेस, मोर देन, मतलब कि पॉजिटिव में है हम लोग, 2,500 करोड़ में है ना। ये तो आप लोगों ने देख लिया। FII भी अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना इंडिया में। तो अब देखिए, अब मार्केट को देख लेते हैं। जो अभी का है लेटेस्ट, अभी आधे घंटे पहले मैंने जो लिया है, डाउ जोन्स देखिए 0.41% पर, ये रेड में निशान में कितना, ये परसेंटेज है और ये पॉइंट है, देखिए। S&P का भी वही हाल है 1.08% ये नीचे चल रहा है। थैंक्स ये नेस्डेक भी 1.87, देखिए। US मार्केट खुद इनसे तबाह है, इनसे परेशान है, समझे ना। US मार्केट इनका अपना का घर संभाल नहीं रहा है, पूरे वर्ल्ड को ही बर्बाद करने को लगे हैं। अब देखिए, अब ये अगर ये चीज यहाँ पर निगेटिव है, तो अपने यहाँ भी कल निगेटिव हो सकता है। दो चीज ध्यान रखिएगा कल मार्केट में। यहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है 23,439 है ना, 23,437, सॉरी 37। तो यहाँ से दो रास्ता बनता है, या तो मार्केट 500 को पार करेगा, थोड़ा सावधानी रखिएगा। 500 अगर पार नहीं करता है 23,500, तब तक थोड़ा सावधान रखिएगा, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी का एक्सपायरी है, वोलेटाइल होगा, साइडवेज होगा। आप लोग तो अच्छे ढंग से जानते होंगे कि जिस दिन एक्सपायरी रहता है क्या होता है, लेकिन अभी तो बहुत सारा न्यूज चल रहा है, उस वजह से ये चल रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, वो क्या कह रहा है, 23,520 को क्रॉस कर ले, तब आप एग्रेसिव होइएगा। अगर मार्केट देखिए गैप डाउन खुला, शांत बैठ जाइए। सेलर हावी है, किस पॉइंट पर नहीं है वो हम बताएंगे आपको आगे के स्लाइड में। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो बिल्कुल शांत बैठ जाइए, या बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है तो बहुत शांत बैठ जाइए। मार्केट को देखिए, बहुत ज्यादा गैप अप का तो संभावना नहीं है, लेकिन गैप अप खुलता है, वेट कीजिए 10 मिनट 15 मिनट है ना। आज आप लोगों ने देखा कि दिन भर मार्केट किस रेंज में चलता रहा, लास्ट के बंद होने से 1 घंटे पहले इसने गेन किया है। इट मीन्स क्या, कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, 1 घंटे में बढ़ा है। तो एक न्यूज था US चाइना वाला, ठीक है ना, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यूरोपियन मार्केट का भी देख लीजिए, वही हाल है। FTSE है क्या, नहीं ये तो फ्लैट है, ठीक है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट भी कुल मिला के पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, समझे ना। अब चलते हैं, अब एशियन मार्केट की तरफ चलते हैं। एशियन मार्केट देखिए, अभी गिफ्ट निफ्टी का भी कहानी थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। इस 7:32 पर मैं लिया हूँ, गिफ्ट निफ्टी 65 पॉइंट पर नीचे है, कहाँ है, डाउन है। ये सबसे लिए अपने मार्केट के लिए सबसे बड़ा ये है। ये तो चूंकि इनिशियल डाटा है, जब US मार्केट खुला है उस समय का लिया हुआ है, खुले हुए 1 आध घंटे हुए होंगे। लेकिन कल सवेरे आप US मार्केट और प्लस गिफ्ट निफ्टी, जब भी आप ट्रेडिंग सेशन में जाते हैं ना करने, तो सबसे पहले आप देखिए, क्या देखिए, गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्केट भी आपका कहाँ जाएगा, मार्केट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब देख लीजिए एशियन मार्केट में, है ना, निकाई का क्या हाल है, ये का क्या हाल है, ये सब तो देख ही लिए हैं, आपको दो दो बार बता दिए। अब देखिए, अभी ये जो बन रहा है ना, आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़िए और इस पॉइंट को पकड़िए, ठीक है ना।
433 का, ठीक है, हालांकि 37 पे बंद हुआ है। जब तक मैंने इसमें एरो लगा दिया, जब तक ये 500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक देखिए कहाँ कहाँ सेलर बैठे हुए हैं। देखिए आप देखिएगा वीकली कैंडल पे, तो यहाँ देखिए, यहाँ बना एक हैंगिंग कैंडल, उसके बाद एक बेबी कैंडल बना, फिर ये बियरिश मार्केट हुआ, यहाँ से नीचे गिराया गया, फिर यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, फिर गिराया गया। कहाँ गिराया गया? इसी पॉइंट पे 300 पे, 300 पे ही बार बार गिरता है। पिछला बार का बात बता रहे हैं, अभी का बात मत समझिएगा, ठीक है ना। पिछला जो जब 23,823,850 के करीब गया था। अब देखिए यहाँ जो है ना, सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आ रहा है? इस लेवल पे, है ना। सबसे बड़ा चैलेंज है इस लेवल पे। क्या है चैलेंज? सबसे बड़ा चैलेंज इस लेवल पे है। उसके बाद ये लेवल है, वो लेवल तो मैं बता ही दूंगा लास्ट स्लाइड में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए आप, मार्केट कहाँ से गया है। अब देखिए एक पॉइंट ये है, इसको देखिए, इसको देखिए, लगभग ये देखिए, है ना। यहाँ इसको मत देखिए 52,000 को, इसको हम लेटेस्ट बना के दे रहे हैं। इस पॉइंट को, ठीक है ना, इस पॉइंट को ही तोड़ के यहाँ गया है, फिर थोड़ा सा गिरा, यहाँ गया, यहाँ गया, और ये कैंडल जो बनाया है ना, ये कैंडल, हालांकि इससे ऊपर थोड़ा 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। अगर इसको फर्दर आगे जाना है ना, तो 250 ये सबसे बड़ा इसके लिए रेसिस्टेंस लेवल है। क्या है? रेसिस्टेंस लेवल, ठीक है। इसको तोड़ना, चूंकि देखिए मार्केट में आप लोगों को बताया था, जब बहुत ज्यादा मार्केट गैप अप होता है, जैसे आप निफ्टी में आपको मैं बताया कि 400 पॉइंट का गैप छोड़ के आया है, अभी जो पिछले सेशन से हो रहा है, तो 400 या 300 पॉइंट का जो गैप अप छोड़ के आया है, वो गैप अप को फिल करने भी तो आ सकता है। मार्केट जब तक जहां है, जो गैप को छोड़ के गया, वो गैप फिल करने एक बार जरूर आता है, आज आया, कल है, परसों है, एक महीने में आता है। लेकिन अभी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम, अब लेवल देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए लेवल देख लेते हैं। निफ्टी में लेवल देखते हैं, 23 और 37। इसके आगे इसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट लेवल है 23, सॉरी सपोर्ट कर रहे हैं, रेसिस्टेंस 23,520। 520 को भी यह तोड़ ले रहा है। इसके बाद फिर एक और है 570, इसको भी तोड़ ले रहा है। तो 665, 720, 865। देखिएगा 865 जो है ना, यहीं से मार्केट को गिराया गया था। यहाँ पर कौन बैठा है? सेलर, ठीक है। तो ये लेवल रखिएगा, हमको नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा आगे तक जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल देखिए अब जैसा हो। अब देखिए 437 के नीचे अब कहाँ जाएगा मार्केट? 350, 22, 350, 350 के बाद कहाँ है इसका? 250 पर है डायरेक्ट, 22, 250, 250 के बाद है 175। ये सीधा पकड़ लीजिए 23,000, है ना। ये तो हो गया। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी बैंक, बैंक में 53117, 53117, इसको ऊपर कहाँ जाएगा? 53250। इसके ऊपर अगर इसको यहाँ पे जाके अगर सस्टेन कर लेता है, देखिए हर एक जगह पे जाके सस्टेन करे। मैं जो लेवल बता रहा हूँ, मत समझिए कि यहाँ चला गया तो उसके बाद आगे जाएगा। एक आध दो कैंडल वैसा ही बना है जिस कैंडल में वो चल रहा है, और सस्टेन करे, मतलब नीचे की तरफ मत भागे, सस्टेन करे, उसके आगे 10 पॉइंट रहे, 10 पॉइंट पीछे रहे, सस्टेन करे, लेकिन पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे ही रहना चाहिए उस पॉइंट से। 250,
25 के 0 के बाद एक बार 53314 ये लेवल को याद रखिएगा, ये सब है रेसिस्टेंस। अब इसके नीचे चलिए, इसके नीचे एकदम सीधा सा एक है, अगर इसके नीचे गिरता है तो 52750 तक आ जाएगा ये, जिसका संभावना कम है, यही इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से चीज़ों को समझा होगा। और फिर से आप लोगों से आग्रह है, इस वीडियो के लिए लाइक कम से कम 200 बनता है, शेयर कीजिए, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं धीरे धीरे, जो बचे हुए हैं भाई वो भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि हम यहाँ कोई फी नहीं ले रहे हैं आपसे, किसी भी सेवा का फी नहीं ले रहे हैं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं। और ना कोई कॉल, ना पुट, ना कोई प्रोफाइल हैंडलिंग, ना मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं केवल यूट्यूब पर हूँ और यही हूँ। तो अगर मेरे बदले कोई नया बना के कर रहा है तो वो फ्रॉड है। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा जैसा मिल रहा है। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।